कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हमेशा की तरह आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, किन व्यक्तियों का आज ही के दिन निधन हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 1 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 1755 को आए भूकंप से 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आप आंकड़ा देख लीजिए कितना है, 50,000 लोगों की, इससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बात करें ब्रिटेन के उपनिवेशकों में 1765 को स्टैम्प एक्ट लागू किया गया था। कौन सा एक्ट लागू किया गया था? स्टैम्प एक्ट को लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। बात करें जॉन एडिसन 1800 को व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन? जॉन एडम्स। एडम्स जो थे वो 1800 को व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। बात करें पनामा की जनता। पनामा की जनता जो थी वो संघर्ष 1903 में सफल हुआ। जनता का जो पनामा की जनता थी उनकी संघर्ष जो थे 1903 में सफल हुआ और यह देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, जैसे भारत देश आज़ाद हुआ। वैसे ही स्वतंत्रता सेनानी तारनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी? गदर आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी 1913 ईस्वी में, आज ही के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं फिनिश ध्वज वाहक फिनियर वायु सेवा एरोओए में 1923 में शुरू किया गया था। कहाँ? एरोओए में 1923 ईस्वी को शुरू किया गया था, आज ही के दिन। बात करें 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की जो सेना थी वो नीदरलैंड के वाल्चरेन पहुंची थी। कहाँ पहुंची थी? वाल्चरेन जो थी उस जगह पे पहुंची थी ब्रिटेन की सेना। जर्मनी के जो राजा थे जिनका नाम था नीदर सचसेन का, वो 1946 में आज ही के दिन गठन किया था। ये राज्य था जर्मनी का राज्य नीदर सचसेन का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत में 1950 में पहला भाप इंजन चित्तरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था। कौन से कारखाने में? चित्तरंजन रेल कारखाने में। याद रखिएगा इस चीज को, चित्तरंजन रेल कारखाने में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं जयनारायण ने 1952 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था। किन्होंने किया था? जयनारायण ने। बात करें तो 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर की बहुत से राज्यों की स्थापना हुई थी, मैं लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भाषा के आधार पर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। मध्य प्रदेश वाले जो भी हैं, जो मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, अगर स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसकी स्थापना से हो गया, वहाँ का राजकीय फूल, राजकीय उत्सव, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो कॉमनली पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं राजधानी दिल्ली को 1956 में केंद्र शासित राज्य बनाया गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री
से पदमुक्त किया गया इनको। वही नीलम संजीव रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था इन्होंने। बात करें 1956 में केरल राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी? केरल राज्य की स्थापना हुई थी। 1956 में ही आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं उसमें ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा। 1956 में हैदराबाद राज्य प्रशासनिक रूप से समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। एस निजलिंगप्पा ने 1956 में कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया था इन्होंने। क्या नाम था? निजलिंगप्पा। 1956 में इन्होंने किया था ग्रहण। बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1956 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का इन्होंने ग्रहण किया था। 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना आज ही के दिन हुआ था। 1966 में चंडीगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। बात करें तो 1972 में कांगड़ा जिले के 3 जिले कांगड़ा, ऊना तथा हमीरपुर बनाया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। बात करते हैं संयुक्त राज्य ने 1974 में पूर्वी भूमध्य सागरीय देश साइप्रस की स्थापना को मान्यता दिया था इन्होंने। संयुक्त राष्ट्र ने बोलिविया में 1979 में सत्ता पर सेना का कब्जा हुआ था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे, जिसको हम बोलते हैं 1984 का दंगा जिसको कहते हैं हम, ये भड़क गया था। और आपको पता होगा दिल्ली में क्या स्थिति हुई थी उस टाइम सिख लोगों के साथ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा 1995 में पाकिस्तान को $36.80 के हथियार देने संबंधित बहुचर्चित ब्राउन संशोधन जो है वो पारित हुआ था। ढाका में 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट का विल्स मिनी विश्व कप जीता था। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेनेट किंग 2004 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पहले विदेश कोच बने थे। बात करें संयुक्त राष्ट्र में 2005 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी हमले में मारे गए 60 लोगों की याद में 27 जनवरी को विश्व नरसंहार दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। बात करते हैं श्रीलंका की, तो संसद ने 2007 में देश की जातीय समस्या को सुलझाने के लिए आपातकालीन की अवधि बढ़ाई थी। रिजर्व बैंक ने 2008 में वडोदरा से संचालित वित्त कंपनी मैसर्स SDFC फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण जो था वो रद्द कर दिया था। बात करें चीन में, तो चीन में 2010 में 10 साल में पहली बार गणना करने की घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं 1 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय जी का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर अब्दुल कावी देशनावी जी का जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें हिंदी भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवित्री तथा नारीवादी चिंतक जो है तथा समाज सेविका परवा खेतान जी का जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और संसदीय कार्य राज्य मंत्री संतोष गंगवार का 1948 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जी का भी जन्म 1964 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री एवं पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जी का जन्म 1973 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री रूबी भाटिया जी का जन्म 1973 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 1 नवंबर के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का 1980 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि 1 नवंबर को 7 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। ठीक है, इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके गठन का
वर्ष जो है उसके बारे में आप लोगों को परिचय कराऊंगा, अवगत कराऊंगा। अब मैं आपको जैसे बता दूं कि 1 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अस्तित्व में ये आए थे। दिल्ली भी आया था। अब बात करते हैं पंजाब की जीवांत विरासत की, तो स्थापना दिवस 1966 है। 1966 में पंजाब को आधिकारिक तौर पे 1 नवंबर को एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। और विभाजन भाषाई पहचान के आधारित था, जिससे 2 अलग अलग राज्य पंजाब और हरियाणा बने। क्या बने? पंजाब और हरियाणा बने। पंजाब में लोग राज्य की वर्तमान सीमाओं की स्थापना पर गर्व करते हुए अपनी समृद्धि, कृषि विरासत और जीवन संस्कृति का सम्मान करने के लिए इन दिन को मनाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केरल दिवस। अब बात करता हूं कर्नाटक स्थापना दिवस के बारे में। तो 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। इस परिवर्तन का उद्देश्य कन्नड़ भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक राज्य के तहत एकजुट करना था। कर्नाटक स्थापना दिवस इस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है, जो राज्य के वंशवादी शासन, संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस की। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के निर्माण का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रशासन को सरल बनाना, नक्सलवाद पर अंकुश लगाना, जिससे यह राज्य और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जिससे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसके केंद्रीय स्थान और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे भारत का हृदय कहा जाता है। दूसरे का तो पता चल गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो फर्स्ट वाला बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य बनने की घटना के बारे में। तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना था। आंध्र प्रदेश के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इससे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं केरल राज्य के। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है केरल राज्य स्थापना दिवस। ठीक है, 1956 में भारत में केरल राज्य की स्थापना का प्रतीक है। यह मलयालम भाषा जो होता है केरल राज्य की, ये मलयालम भाषा एकीकरण और जीवन को सांस्कृतिक रूप में समृद्ध राज्य के रूप में जश्न मनाता है। आपको पता है कि केरल राज्य की जो साक्षरता दर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, अगर किसी स्टेट की बात की जाती है तो। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ, उसमें से लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जो एक द्वीप समूह के रूप में इससे विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। पुडुचेरी की बात करें तो जिसे पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। 1956 में फ्रांसीसी औपनिवेशकार क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्रों के साथ विलय करके बनाया गया था, जो इसके अद्वितीय औपनिवेशिक इतिहास को, संस्कृति को उजागर करता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।